ये दोस्तों मैं सभी युवा साथियों को अपने चैनल पर प्रणाम करता हूं। देखिए दोस्तों, हमारा जो देश है ना वो विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न जातियों के लिए वो लोग, विभिन्न धर्मों के लोग साथ मिल के रहते आए, अब से नहीं दोस्तों, बहुत प्राचीन समय से। अब देखिए दोस्तों, इसमें भाजपा, योगी मोदी जैसे लोग अगर सत्ता में चले जाते हैं तो दोस्तों स्कूल, शिक्षा, रोजगार की बात नहीं करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, दंगा फसाद की बात करते हैं। देश को दोस्तों आंदोलन करा रहे हैं ये लोग। हम लोग दोस्तों, दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन हम लोग पीछे जा रहे हैं। भारत के लोगों की सैलरी कम हो रही है, 10-10, 12-12 घंटे लोगों से ड्यूटी कराई जा रही है 12,000 रुपए में। सोचिए दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जहां 12,000 रुपए में 12 घंटे की ड्यूटी कराई जाए, एक भी छुट्टी नहीं, एक भी जो है बोनस नहीं, एक दिन छुट्टी का। सोचिए, ऐसा कोई देश है? नहीं है दोस्तों। हमारे देश के लोग बाहर जा रहे हैं कमाने। भाई, तो हम अपना प्रधानमंत्री इतना घटिया मुख्यमंत्री क्यों चुन रहे हैं जो हमारी स्वास्थ्य की, हमारी शिक्षा की, हमारे अधिकार की, हमारे जीवन की रक्षा नहीं कर सकता? तो ऐसे क्यों चुन रहे हैं? सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर वोट देने से कुछ नहीं होने वाला है। आप यहाँ की शिक्षा व्यवस्था रद्दी बना दी गई है पूरी तरीके से। कहीं पेपर आउट हो रहा है, कहीं सरकारी स्कूल कागज यात्रा में बंद हो जाती है, वोटिंग लिस्ट में बंद हो जाती है। जब शिक्षा ही नहीं सही दिया जाएगा तो आपका बच्चा करेगा क्या? यहाँ दोस्तों भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी रद्दी कर दी गई है, प्राइवेट हो सरकारी। हम लोग दोस्तों, दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं। हम जो है आज गोबर गणेश की बात कर रहे हैं, पाखंडवाद की बात कर रहे हैं, जातिवाद की बात कर रहे हैं, छुआछूत की बात कर रहे हैं, जबकि दुनिया जो है दोस्तों कई गुना तेजी से आगे बढ़ रही है। हमें दोस्तों सोचना होगा, हमारा इतना बड़ा विशाल भारत, हम स्वर्ण पदक नहीं ला पाते हैं, भ्रष्टाचार में हमारी सूची जो है सबसे ज्यादा है, हमारे यहाँ ईवीएम जो है सेटिंग किया जा रहा है, मोदी चुनाव आयोग चुनाव चोरी कर रहा है। अब देश के लोग सो रहे हैं, कब तक सोइएगा भाई? जागिए, और जो है जागिए, ऐसा जागिए कि पूरी सिस्टम को चेंज कीजिए, अन्याय, भ्रष्टाचार, अत्याचार को जो है खत्म कीजिए। हम आप जैसे लोग जागेंगे तभी ये जो है दुनिया, ये जो है देश, ये हमारी चीजें सही होगी। हम लोग मिलावटी खाना खा रहे हैं, इसीलिए तमाम लोगों को कैंसर हो रहा है, रोग हो रहा है, मोटापा हो रहा है, लोगों का जीवन जो है मानसिक तनाव से गुजर रहा है, हॉस्पिटल में पैसा देते देते गुजर रहा है। कब तक ये सब सहिएगा? ये दोस्तों जागना पड़ेगा। हम जैसे, आप जैसे लोगों को जागना पड़ेगा, सिस्टम में अच्छे व्यक्तियों को भेजना पड़ेगा। अब प्रधानी का चुनाव में आप जो है पैसा लेके वोट देंगे, जाति धर्म देख के वोट देंगे, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। जाति धर्म का माजरा ही दोस्तों इसलिए है कि आपको जाति धर्म के नाम पर वोट लिया जा रहा है। अब आपको समझना है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि भारत के लोगों के लाशों के ऊपर अगर नरेंद्र मोदी को जो है अपनी कुर्सी जो है प्रधानमंत्री की लगानी पड़े, तो वो हमारे जैसे, आप जैसे लोगों को जो है दंगा फसाद करा के मरा देंगे, इसलिए कि उनको नहीं मतलब है। हमारे जैसे हम लोग कीड़े मकोड़े हैं इन नेताओं के लिए। ये जो है नहीं चाहते हिंदू मुसलमान हो जाए, अगर उनका जो है वोट बैंक बन रहा है तो बने। ये समझने की जरूरत है दोस्तों। मोदी जैसा व्यक्ति, अनपढ़ मूर्ख व्यक्ति जो है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है 12 साल में, जवाबदेही तय नहीं है प्रधानमंत्री की, चुनाव आयोग की जवाबदेही तय नहीं है, उसको राजा बना दिया मोदी ने। आप चुनाव आयोग में मुकदमा नहीं कर सकते हैं, चुनाव आयोग को जो है जेल में नहीं डाल सकते, चाहे वो चुनाव में धांधली करा दे, चाहे चुनाव सीधा जिता दे। मोदी चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन कर रहा है? मोदी दोस्तों। मतलब चुनाव आयोग जो है ना, उसकी नियुक्ति मोदी कर रहा है। अब मोदी की नियुक्ति कर रहा है कौन? चुनाव आयोग। तो भारत की जनता कहाँ गई? इसीलिए दोस्तों ये बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा रहे हैं, ईवीएम इसीलिए लाए हुए। मैं भारत के सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि बार बार किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन, पेपर लीक, लाठी चार्ज, गोला बारूद, पुलिस, जनता, रोड, सड़क सब परेशान हो रहा है। शिक्षा, इससे बढ़िया है एक बार आंदोलन खड़ा कीजिए बैलेट पेपर पर चुनाव के लिए। ईवीएम हटाओ, मोदी चुनाव आयोग हटाओ। मोदी अपने मन से जो है, जो चुनाव आयोग अपना व्यक्ति बैठा रखा है उसको हटाओ। इसके लिए हमें जी जान कुछ भी देना पड़े, जेल देना चाहिए, और लगातार आंदोलन तब तक होनी चाहिए जब तक मोदी चुनाव आयोग और ईवीएम से चुनाव होना बंद न हो। अमेरिका, जापान, इतने विकसित देश जो है, वहां जो है ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ क्यों हो रहा है भाई? टेक्नोलॉजी इतनी आगे आगे जा चुकी है, कहीं से सेटिंग किया जा सकता है। अभी भी समय है। देशवासियों से निवेदन है कि वो इस बात को समझे और जल्द से जल्द मोदी चुनाव आयोग और ईवीएम से छुटकारा पाए, और देश को जो मोदी और मोदी का चुनाव आयोग ने गुलाम बना दिया है, इनसे आजादी दिलाए। मोदी ने देश को गुलाम बना दिया है। जय हिंद दोस्तों, और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब